मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हम आपके लिए इस वचन को पढ़ेंगे जिससे कि परमेश्वर आज आपके पापों को, गुनाहों को क्षमा करेगा, जैसे कि उस स्त्री के पापों को यीशु मसीह ने क्षमा किया। मेरे प्रियो, यदि हम भी विश्वास करके इस वचन को आज सुनेंगे, इस वचन को ठुकरा कर ना जाएंगे इस वीडियो को, तो जरूर परमेश्वर आपके घर में, आपके जीवन में बड़े अद्भुत कामों को करेगा। यदि विश्वास है आपको प्रभु के वचन पर, तो जैसे उस स्त्री के प्रभु ने पाप क्षमा किया है, वैसे ही इस वचन के द्वारा आज आपके भी पापों को क्षमा मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रियो, हम आपके लिए वचन की ओर बढ़ेंगे। तो जैसा कि लिखा है लूका अध्याय 7 के 36 में लिखा यह है, फिर किसी फिरोसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करने अतः उसके घर में आए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह से एक फिरोसी ने विनती की, हे प्रभु, तू मेरे घर में भोजन करने को आ। अतः वह उस फिरोसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उसने विनती की, यीशु मसीह उसके घर पर गया भोजन करने के लिए। उस नगर की एक पापिन स्त्री यह जानकर कि वह फिरोसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पत्र में इत्र लाई। मेरे प्रियो, एक पापिन स्त्री थी जो बेविचार से ग्रसित थी, जो पाप से ग्रसित थी, गुनाहों से एकदम ग्रसित थी। मेरे प्रियो, वह स्त्री यह जानी कि एक फिरोसी के घर में यीशु मसीह बैठकर भोजन कर रहा है, मैं वहां जाऊंगी। उसने ऐसा सोचा और उसने जाने से पहले एक संगमरमर के पत्र में इत्र लाई और यीशु मसीह के पास गई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने लगी। मेरे प्रियो, वो यीशु मसीह के पास बैठ गई और अपने आंखों से आंसुओं से भिगाने लगी उसके पैरों को और अपने सिर के बालों से उसे पोंछने लगी। मेरे प्रियो, उसके यीशु मसीह के पैरों को अपने बालों से पोंछी और आंसुओं से। मेरे प्रियो, और उसके बार बार चूम कर इत्र मला, उसके पैरों पर उस इत्र को मली और उसको चूमती रही और उसको बालों से पोंछती रही। मेरे प्रियो, यह देखकर फिरोसी ने, जिसने उसे बुलाया था, किसने बुलाया था? जो फिरोसी यीशु मसीह को घर पर बुलाया था, अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान लेता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है। मेरे प्रियो, जो फिरोसी था उसने कहा, यदि यह परमेश्वर का पुत्र होता, यदि यह परमेश्वर की ओर से होता, तो वो जान लेता कि यह स्त्री बेबिचारी है, या स्त्री पापिन है, या स्त्री शराफिन है जो यीशु मसीह को छू रही है। कौन ऐसा सोच रहा था? जो फिरोसी था, जो यीशु मसीह को अपने घर पर बुलाकर भोजन के लिए निमंत्रित किया था। मेरे प्रियो, फिर यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने यह कहा, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं कहा, हे शौमन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। यीशु मसीह ने शौमन से कहा, हे शौमन, उस फिरोसी का नाम शौमन था। उसने यीशु मसीह ने कहा, हे शौमन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हाँ गुरु, कह। किसी महाजन, यीशु मसीह ने कहा, किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का था। उसने कहा, किसी देनदार ने एक को 500, एक को 50 दिनार देनदार था। जब उनके पास पटाने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा, जब उसके पटाने को कुछ ना था, उन दोनों को उसने क्षमा कर दिया। और उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगी? मेरे प्रियो, तो शौमन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। मेरे प्रियो, इस तरीके से परमेश्वर ने शौमन को समझाया कि जैसे एक व्यक्ति किसी को 50,000 रुपए दे, किसी को 10,000 रुपए दे, तो उनके देने को कुछ ना रहा, दोबारा वो पैसे ना दे पाए, और वह व्यक्ति जो जिसने दिया था उसने दोनों को क्षमा कर दिया, तो सबसे ज्यादा वही व्यक्ति प्रेम रखेगा जिसके ज्यादा पैसे को उसने क्षमा किया। मेरे प्रियो,
तो परमेश्वर ने उसका ज्यादा गुनाह था, उसके ज्यादा पाप था, वो ज्यादा यीशु मसीह से प्रेम की थी मेरे प्रियो। तो इसी तरीके से परमेश्वर ने उसे समझाया मेरे प्रियो। फिर वचन क्या कहता है, उसने कहा तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने शौमन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? शौमन से यीशु मसीह ने कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पांव को धोने के लिए पानी ना दिया। शौमन से कहता है, मैं तेरे घर पर आया परंतु तूने मेरे पैरों को धुलने के लिए पानी ना दिया, पर इस स्त्री ने मेरे पांव को आंसुओं से भिगोए हैं और अपने बालों से पोंछा है। तूने मुझे चुम्मा ना दिया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांव को चूमना ना छोड़ा। जब से आया मैं इस स्त्री ने मेरे पांव को चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल ना मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला। वह इत्र जो सबसे महंगा था मेरे प्रियो, वह इत्र पूरे घर में गमक जाता था जब यीशु मसीह के पैरों में वो स्त्री मल रही थी मेरे प्रियो। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ, यीशु मसीह ने कहा शौमन से, इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम किया है। यीशु मसीह ने उसे समझाया कि देख, इसने मुझसे इतना प्रेम किया कि इसने मेरे पांव पर इत्र मला, इसने मेरे पांव को आंसुओं से भिगोए, इसने मेरे पांव को बालों से पोंछा है। इसलिए इसके ज्यादा गुनाह थे, ये ज्यादा पाप में थी, ये बेविचार में थी, ये पापिन स्त्री थी। जा आज से इसके पाप जितने थे क्षमा हुए मेरे प्रियो। तो इसी तरीके से शौमन को समझाया, देख शौमन, तूने मुझे खाना में तो बुलाया परंतु तूने मेरे पैरों को पानी धुलने के लिए ना दिया, मुझे सिर पर तेल ना मला, तूने मेरे पैरों को चुम्मा ना दिया, परंतु तूने मुझसे कम प्रेम किया, इसलिए तेरे कम पाप क्षमा हुए और इसके बहुत पापों को यीशु मसीह ने क्षमा किया मेरे प्रियो। फिर वचन क्या कहता है, और उसने स्त्री से कहा तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? लोगों ने कहा, यह कौन ऐसा व्यक्ति है जो पापों को क्षमा करता है? पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। मेरे प्रियो, उसने यीशु मसीह ने कहा, जा, तुझे विश्वास था मुझ पर, मेरे वचन पर, तब तू जा, कुशल से चली जा, आज से तेरे पूरे पाप को मैं क्षमा करता हूँ। परंतु लोगों ने ना समझा कि यह परमेश्वर का पुत्र है, इसे वो अधिकार है पापों को क्षमा करना, बीमारियों से आजाद करना, रोगों से छुड़ाना, गरीबियों से आजाद करना। वो सर्वशक्तिमान उनके साथ भोजन करने को बैठा था मेरे प्रियो, परंतु वह ना जाने, इसलिए अपने मन में ऐसा सोच रहे थे कि यह कौन सा व्यक्ति है जो कहता है जा, तेरे पापों को क्षमा किया मैंने। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे कामों को देखकर हमारे पापों को क्षमा करता है, हमारी बीमारियों को हमारे जीवन से हटाता है। यदि उसी स्त्री के तरीके यदि आप भी यीशु मसीह से प्रेम करेंगे तो आपकी जो बहुत गुनाह थे, पाप में थे, यदि बेविचार में आप फंसे थे, गंदी लतों में फंसे थे, तो प्रभु आपको भी जैसे कि उस स्त्री को क्षमा किया है वैसे आपको भी क्षमा करेगा। बीमारी से, रोगों से, गरीबी से, हर एक चीजों से प्रभु आपको छुड़ाएगा मेरे प्रियो। जैसे कि स्त्री ने विश्वास किया प्रभु पर, उसने इत्र मला, उसके पैरों को पोंछा, आंसुओं से रो रो कर उसके पैरों को पोंछा, उसी तरीके प्रभु भी उसके पापों को जो बहुत थे उसे क्षमा किया और उसको जीवन दिया और बहुतायत का जीवन दिया मेरे प्रियो। तो हमें भी प्रभु पर विश्वास करना है, प्रभु के वचन पर, ताकि प्रभु हमारे भी पापों को, गुनाहों को क्षमा करे और हमें एक नया जीवन देकर खड़ा करे यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो को जरूर शेयर करिए ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंचे।